नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं कमाइनी और हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के आईसीएसई बोर्ड सतपाल मित्तल स्कूल में, जहां के एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स से हम ये जानेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और किन किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्लास 10th के जो टॉपर रह चुके हैं कि क्या खास तैयारी की थी उन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए और क्या टॉप सीक्रेट है उनके टॉप करने का। जी, मेरा नाम शगुन मंसल है और मेरे 10वीं के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में 96.4% आए थे। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी 9th में। मेरा राज ये है कि हमें जब पढ़ना चाहिए तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और हमें ज़्यादा देर नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है जो मेरे दोस्त थे वो 10 घंटे से भी ज़्यादा पढ़े हैं कुछ दिन, उनके शायद 90% आए हैं, बट मैं शायद कम पढ़ता था, 5 घंटे पढ़ता था, पर बहुत अच्छे से पढ़ता था। जानते हैं कि किस तरह का टाइम टेबल बनाना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ती है। 8 घंटे की नींद को 5 घंटे में करना पड़ता है और शायद पूरी डाइट भी चेंज हो जाती है। हमें कई बार रात को कॉफ़ी पीनी पड़ती है कि हम जगे रहें, और जब रूटीन नहीं होता है जगने का तो इतनी देर जगना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट। और 10th क्लास में कितना स्कोर? 96.2। क्या बात है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉप करने का टॉप सीक्रेट क्या रहा आपका? मैं पूरे साल पढ़ता था, पेपरों के पास आके नहीं पढ़ता था, जिसके कारण पूरे साल पढ़ने से आखिर में पेपरों के पास आके स्ट्रेस नहीं आता। जितना कम स्ट्रेस होता है उतने ज़्यादा पेपर अच्छे होते हैं। पेपर पढ़ने से पहले क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट्स मिलते हैं उनको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके चॉइसेस करनी होती है क्वेश्चंस की कि हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। उस हिसाब से हम अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, नहीं तो बाद में हम स्ट्रेस लेके पेपर में भी गलतियां कर जाते हैं आखिरी मिनटों में उनके। इसका मतलब एक तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, सेकेंडली एग्जाम देने से पहले जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है? पेरेंट्स रात को मेरे साथ, अगर मेरे को कई बार जागना पड़ जाता था अपने रिवाइज़ करने के लिए, तो मेरे साथ जागते थे, रात को मेरे साथ बैठते थे, मेरे को कुछ खाने को देते थे ताकि मैं जागा रहूँ, मेरे में एनर्जी रहे, ताकि मैं और आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूँ। और स्कूल में टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपकी स्टडीज़ में, या एग्जाम्स डेज में कितना वो मतलब आपको सपोर्ट करते हैं? चाहे जौन सा मर्जी टाइम हो, हमें घर पे भी बुला के पढ़ा लेते थे और स्कूल में भी हमें कभी मना नहीं करते थे, पूरा अपना टाइम देते थे और हमें हमारे साथ लगे रहते थे कि हमारे अच्छे बोर्ड्स में नंबर आए। एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन का और हैंड राइटिंग का कितना रोल रहता है आपके अकॉर्डिंग? प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग होगी उतने मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेटर होता है वो उतने अच्छे मार्क्स देते, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, उसको पेपर चेक करने में आसानी होती है। मेरा नाम राधिका जैन है। मेरे 96.2 आए थे 10th बोर्ड में, कॉमर्स स्ट्रीम में। क्या किन खास बातों का ध्यान रखा आपने एग्जाम्स डेज में? स्ट्रेस को कैसे दूर करा और किस तरह से फोकस करा स्टडीज़ के ऊपर? मेरे हिसाब से हार्ड वर्क से बेटर स्मार्ट वर्क है, और जितना करो वो अच्छी तरह से होना चाहिए। किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो? कौन सा पोर्शन पहले रखते हो? टफ पोर्शन होता है उसको किस तरह से मतलब एग्ज़ाम में आप करते हो? सबसे पहले जो लेंदी होता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना चाहिए पार्ट, और उसके बाद जो मतलब ज़्यादा स्कोरिंग मतलब को पता है कि हो जाएगा एंड में, उसको एंड में मतलब बाद में रख सकते हैं। और किस तरह के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं एग्जाम्स डेज में? सैक्रिफाइसेस तो नहीं, बट जितना जैसे पहले इन्जॉयमेंट होती थी बस उससे कम हो जाती है। और जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जिसका भी एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट डे, किस तरह से उसको चूज़ करते हैं, या मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पहले करनी है या बुक का कौन सा चैप्टर पहले करना है, इस चीज़ की डिवीज़न कैसे होती है? जो पार्ट एक बार भी किया नहीं है वो पार्ट सबसे पहले करते हैं, उसके बाद एंड में रिवीजन फुल जो पहले हो चुका है कर लिया है, उसके बाद रिवीजन एंड में। I'm Gitanjali and I take up English, and according to me I think students should be very regular. They should plan their days very well. Otherwise doing and working hard towards the end of the session, it is very difficult for them to prepare for the board exams. They should work smart. That is the key to success. मैम, एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए? They should actually read the paper, because they get 15 minutes to read the paper. So when they read, उसको पढ़ने के लिए properly thoroughly उसकी reading करें। reading के बाद they should start attempting which the portion they are very thorough with, because ज़्यादा टाइम सोचने पे लगाएंगे तो बाकी का पेपर भी ख़राब हो सकता है। So it's better to attempt what they are actually completely thorough with. Hello, I'm Geeta Bhardwaj. I'm teaching commerce. और मेरे हिसाब से बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ दे शुड बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच। कंसिस्टेंटी मतलब अगर आप लास्ट मंथ में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये दे शुड बी डूइंग इट रेगुलरली डे 1 से ही, और हर एक चीज़ को सीरियसली लें। सपोज व्हेन वी गिव नोट्स इन द क्लास, उन नोट्स को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, 15 मिनट्स मिलते हैं, उस टाइम पे किस तरह से क्वेश्चन पेपर को लेना चाहिए? कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में?
सिंस वी आई एम टीचिंग कॉमर्स, तो हम इनको हमेशा गाइड करते हैं कि जो लॉन्गर पोर्शन होता है जिसमें बड़े आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स, दे शुड अटेम्प्ट इट फर्स्ट। उससे क्या होगा, आपका जो क्वालिटी एनर्जी है, क्वालिटी टाइम है, दैट इज़ गिवन ऑन द मेजर पार्ट, और उसके बाद जो आपका सेक्शन ए है दैट कुड बी अटेम्प्टेड लिटिल लेटर। एंड मैम, जैसे कि आपने बताया कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, जब हम इसका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं राइट, तो किस तरह से करना चाहिए कि स्कोरिंग हो सके, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पेपर छूट भी गया फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकें? अभी भी उस चीज़ को हम कवर अप किया जा सकता है। व्हाट वी कैन डू इज़ दैट व्हाइल डूइंग द आंसर्स यू शुड हाईलाइट द कीवर्ड्स। अगर आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, चाहे आपने कम भी लिखा है, बट एग्जामिनर कैन पिक अप दोज कीवर्ड्स एंड देन ही कैन गिव यू मार्क्स फॉर दैट, एंड दैट कैन हेल्प यू स्कोर वेल। बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एग्जाम्स का स्ट्रेस सिर्फ टॉपर्स पर ही नहीं बल्कि बाकी स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर और एक्सपर्ट्स पर भी होता है। हर स्टूडेंट की अलग तरीका है अपने एग्जाम्स की तैयारी करने का, हर एक्सपर्ट का अलग ढंग है पेपर को अटेम्प्ट करने का और पेपर की तैयारी करवाने का। ऐसे में हम हैं लुधियाना के ICSE बोर्ड के सतपाल मित्तल स्कूल में, जहाँ के एक्सपर्ट्स और टॉपर्स ने हमें ये बताया कि वो किस ढंग से अपने पेपरों की तैयारी करते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। उम्मीद है कि ये सारे फंडाज और टिप्स आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे एग्जाम्स डेज में। आप देखते रहिए punjabkesari.in, यहाँ पर हम आपको और भी स्कूल्स के एक्सपर्ट्स और टॉपर से मिलवाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से और किन खास बातों का ध्यान रख के करनी चाहिए एग्जाम्स की तैयारी। मैं हूँ कामायनी, कैमरामैन सतनाम के साथ।